Om are equally potent sound forms of Lord. There is one difference. हरे कृष्णा और ओम दोनों ही भगवान की ही शक्ति है। दोनों में एक फ़र्क है। If at the time of death one chants Hare Krishna, even though unintentionally, one attains the spiritual Vaikuntha planet without a doubt. अगर कोई हरे कृष्णा मंत्र जप लिया, अनइंटेंशनली, नहीं जानते हुए, नहीं चाहते हुए तो भी उसको वैकुंठा प्लैनेट मिल जाएगा। ठीक है। दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ दैट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय ग्रेट ऑथोरिटीज। ये एक सत्य है जो कि बड़े-बड़े जो अधिकारियों द्वारा है वो स्वीकृत है। If, however, one similarly chants Om, not thinking of Krishna, one attains impersonal Brahmajyoti sky of the spiritual world. परंतु कोई ओम का उच्चारण करे, अ, उ और म, याद रखिएगा। अ मतलब कृष्णा, उ मतलब राधा रानी महारानी और म मतलब हम लोग, जीवात्मा। तो अगर हम लोग कृष्णा का या श्रीमती राधा रानी महारानी का स्मरण ना करें, तो ब्रह्म ज्योति, कृष्णा कोई शक्ति है ना? ब्रह्मन ब्रह्मन रियलाइज़ेशन, उसमें चला जाएगा, बट कृष्णा से एसोसिएशन नहीं होगा। और ये क्या लिखा हुआ है? दिस फैक्ट इज़ कन्फर्म्ड इन भगवद गीता 8.11। ये भगवद गीता 8.11 में बताया गया है। ठीक है। तो मेरा विनम्र निवेदन है, देखिए, ओम और कुछ भी नहीं है, कृष्णा और श्रीमती राधा रानी महारानी की शक्ति है। इसको कृष्णा और श्रीमती राधा रानी महारानी से भिन्न मत समझिए, है ना? हमारा अस्तित्व कृष्णा और श्रीमती राधा रानी महारानी से ही है। आप कोई भी नाम जप स कर सकते हैं, परंतु ओम बस इसलिए क्योंकि श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, कृष्णा भी बोलते हैं, परंतु ये सब कुछ बोलते हुए शायद कल कोट आया था, कल ही कोट आया था। यस। हुँ। अ, नहीं, ये नहीं था। मैंने सोचा कि वो मैंने आरयू से निकाला है। कल-परसों एक कोट आया था कि हरे कृष्णा इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। नहीं, कल-परसों नहीं आया था, पहले आया था? हुँ, हरे कृष्णा। नहीं, मेरे को दिख नहीं रहा। हुँ, यस। आरयू में नहीं आया था? पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों याद आ रहा है, आरयू में आया था, कल या परसों। आउट ऑफ ऑल द प्रिंसिपल हरे चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। हुँ, नहीं आया था, पहले आया था? ठीक है, अगर पहले आया था तो कोई शेयर करना चाहे, हुँ, तो वो शेयर कर दीजिए। परंतु जब हम लोग ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो ये ध्यानपूर्वक करना है, ठीक है? कि हम एक्चुअली में मालूम है क्या? जो भी चीज़ आप जानते हैं, जो भी चीज़, सब कुछ कृष्णा है, सब कुछ कृष्णा की शक्ति है। कुछ भी चीज़ कृष्णा से भिन्न नहीं है, कुछ भी भगवान से भिन्न नहीं है। ये तो हमको स्वीकार नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं। अब कंटिन्यू करते हैं कीर्तन, उसके बाद फिर क्लास। क्लास में सबसे पहले एकादशी की महिमा। आई नो बहुत जगह आज एकादशी का पालन नहीं किया जा रहा होगा क्योंकि वहाँ पे वो ऐसा संयोजन नहीं हो रहा है कि आज एकादशी है। बहुत जगह नहीं होगा, ठीक है? तो आप लोग कल पालन कीजिएगा। कल भी अगर एकादशी की महिमा आप लोग रीड करना चाहें तो बिल्कुल करेंगे, ठीक है? कल भी सेम चीज़ रीड रीड करेंगे क्योंकि बहुत लोगों का कल है, ठीक है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया कल है ना? सो ठीक है, कल भी कर सकते हैं, परंतु आज तो करेंगे ही। चलिए पहले कीर्तन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे Hare Rama
रामा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा एवरीवन बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए और चलिए अब स्टार्ट करते हैं एकादशी की महिमा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ अधिकतर जगह आज एकादशी हुई होगी, कुछ जगह कल भी होगी, कल भी अगर एकादशी की महिमा रीड करना है, बिल्कुल रीड करेंगे। आप लोग बोले, बिल्कुल करेंगे और बाकियों के लिए आज तो रीड करना स्टार्ट करें, है ना? यस, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? यस, ओके। जिनकी नहीं को रीड करना है, कृपया हैंड रेज़ करें। हुँ। बाय द वे अभी हैंड रेज़ की बात आई तो एक बात मैं बता दूँ। बहुत बार मैं बोलता हूँ ऋचा माताजी, आश्लेषा माताजी रीड करें। इंग्लिश वाला बहुत कुछ आता है ना, मैं बोलता हूँ ऋचा माताजी, आश्लेषा माताजी रीड करें। क्योंकि वो फ्लॉ नहीं रहता उसमें उन वो जब रीड करते हैं ना, वो लोग फ्लॉ कम रखते हैं, है ना? तो अंग्रेज़ी में बहुत बार क्या हो जाता है, बाकी लोग फ्लॉ कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, एक्सप्लेन अच्छे से करना पड़ता है, बाकियों को समझ में आना पड़ता है। बस उसी कारण से। नहीं तो ऐसे तो मैं भी रीड कर सकता हूँ, है ना? और बाकी लोग भी रीड कर सकते हैं बट वो क्लैरिटी नहीं होता।
देखिए क्या होता है, हम लोगों को है ना, हम सभी को हमारा प्रोनंसिएशन बहुत क्लियर होना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए। मैं कोई बात बोल रहा हूँ, समझ ही में ही नहीं आ रहा, तो फिर वो गड़बड़ है। बस वही कारण है और कोई प्रेफ़रेंस नहीं है। ओके, तो आज तो कोई और रीड करेंगे। जब इतनी बातें बोल दिया तो। ओके, राघव प्रभु जी ने कुछ किया ना? नहीं, मुस्कान माता जी ने कुछ नहीं किया। मुस्कान माता जी, हरे कृष्णा, आप स्टार्ट कर दीजिए। हरे कृष्णा गुरुजी। हुँ। हरे कृष्णा। हम 26 नवंबर 2024 को उत्पन्ना माता जी एकादशी ऐसे नहीं मनाएँगे। पढ़ते हैं। गुरुजी, हरे कृष्णा, हम आज उत्पन्न एकादशी मना रहे हैं। प्लीज़ सॉरी कंटिन्यू। गुरुजी। हरे कृष्णा। हम 26 नवंबर आज 24 आज चौ दो हरे कृष्णा माता जी, यही गड़बड़ होता है, इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करने से यही गड़बड़ होता है। मैंने क्या बोला? हरे कृष्णा, हम आज उत्पन्न एकादशी या फिर अगर कल के लिए भी बोलना है, जो कल लोग आते हैं, है ना? कल जिनका है। हम आज और कल उत्पन्न एकादशी मना रहे हैं। हरे कृष्णा। हम आज और कल उत्पन्न एकादशी मना रहे हैं। बहुत समय पहले भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के सर्वोच्च व्यक्तित्व ने एकादशी की शुभ महिमा और इस पवित्र दिन व्रत के पालन को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों की व्याख्या की थी। जो कोई भी एकादशी के दिन इन पवित्र व्रतों की उत्पत्ति और महिमा के बारे में सुनता है, वह इस भौतिक जगत में कई प्रकार के सुखों का आनंद लेने के बाद भी सीधे भगवान विष्णु के धाम चला जाता है। प्रथा के पुत्र अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे जनार्दन, एकादशी के दिन केवल दोपहर का भोजन करने या केवल एक बार भोजन करने से पूर्ण व्रत के पवित्र लाभ क्या है? और विभिन्न एकादशी के दिनों में व्रत पालन के लिए क्या नियम हैं? कृपया यह सब मुझे बताएं। परम भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, शीतकाल के प्रारंभ में उत्तरी गोलार्ध मार्गशीर्ष नवंबर-दिसंबर माह के कृष्ण पक्ष के दौरान होने वाली एकादशी पर एक नए भक्त को अपने एकादशी व्रत का अभ्यास शुरू करना चाहिए। इस दिन उसे चोरों या पाखंडियों से तथा उन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए जो अपने धार्मिक कर्तव्यों से गिर गए हैं। उसे दुर्व्यवहार उसे दुर्व्यवहार हारी उसे दुर्व्यवहार दुर्व्यवहारी व्यक्ति से बात करने से भी बचना चाहिए। यदि एकादशी के दौरान ऐसे किसी व्यक्ति से बात की जाती है या उसे देखा भी जाता है, तो उसे सीधे सूर्य को देखकर अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। भक्त को प्रथम श्रेणी के भोजन, फूल आदि से भगवान भगवान गोविंद को आदर पूर्वक पूजा करनी चाहिए। उसे अपने घर में शुद्ध भक्ति चेतना में भगवान को दीपक अर्पित करना चाहिए। उसे दिन के समय सोने से भी बचना चाहिए। पूरी रात शुद्ध चेतना में जागरण के बाद उपासक को शुद्ध ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और उनके अपराधों के लिए क्षमा की याचना करते हुए उन्हें विनम्र प्रणाम करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह किसी अन्य प्रकार के व्रत या तीर्थ स्नान पर जाने से और ब्राह्मणों को दान देने से प्राप्त पुण्य से भी अधिक होता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज अ, एकादशी का पालन बहुत लोग कर रहे होंगे, बहुत लोग कल करेंगे। देखिए यही अ, कष्ट है ना? इसीलिए बोलते हैं हम लोगों को कड़ाई से शास्त्रों का पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप शास्त्रों का पालन करने की कोशिश करेंगे तो फिर क्योंकि ये जो संकट आएगा ना, उसको कहीं न कहीं कोई तो बताएगा। आप किसके अनुसार कर रहे हैं? आप किसके अनुसार कोई भी कार्य कर रहे हैं? जो भी अपने मन अनुसार कार्य कर रहा है, वो निश्चित रूप से गलत कर रहा है, ठीक है? तो आप अपने मन अनुसार कुछ नहीं कर सकते, है ना? हाँ, तो अच्छा है, आप लोग भी आज्ञा अनुसार कार्य करें, है ना? आप लोग भी शास्त्र अनुसार कार्य करें। जीवन आसान रहेगा, जीवन सरल रहेगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हुँ, और आज का श्री राम उवाच एक्चुअली में एक चैलेंज है सभी के लिए, ठीक है? चैलेंज ये कि मैंने बोला कि मैंने आज तक किसी को ऐसा नहीं देखा।
सच में नहीं देखा, ठीक है? सच में ऐसा नहीं देखा कि कोई ऐसा हो जो बोले कि वो नियमों का तो पालन किया, गुरु ने जो कहा, कृष्णा ने जो कहा, वो नियमों का तो पालन किया, पर वो कष्ट वाली अवस्था में है। दोनों नहीं हो सकता। या तो वो नियम का पालन नहीं किया, वो कष्ट वाली अवस्था में नहीं होगा, ठीक है? तो अगर कोई भी कष्ट वाली अवस्था में उसका मतलब है कि उसने नियमों का पालन नहीं किया। ये हमारी स्वतंत्रता थी कि हमने गुरु को नहीं स्वीकारा, हमने कृष्णा की बातों को नहीं स्वीकारा। और देखिए श्रीमद् भागवतम में ये भी मेंशन्ड है, अगर हमको इच्छा होती है तो गुरु प्रदान कर दिए जाते हैं। परंतु ऐसा मत समझिएगा, किसी को गुरु प्रदान कर दिए गए हैं, तो वो उत्तम हो गया, है ना? हमने इतिहास में बहुत सारे लोगों को देखा है, जो गुरु तो प्रदान कर दिए जाते हैं, परंतु वो गुरु की बात स्वीकारते नहीं हैं, है ना? सारा कष्ट उसी लिए होता है। गुरु तो प्रदान कर दिया, भगवान ने गुरु प्रदान कर दिया, और हमने गुरु की बात स्वीकारी क्या? देखिए समझिए 2 अलग-अलग बातें हैं। अगर आप असामर्थ्य के कारण सत्य को नहीं स्वीकार पा रहे हैं, तो फिर आपकी ये अक्षमता है। तो ठीक है, क्षमता नहीं है तो हो सकता है किसी दिन क्षमता आ भी जाएगी, है ना? अगर क्षमता नहीं है, तो क्षमता आ भी जाएगी। परंतु अगर आप ये जानते-बूझते, है ना, चला करके गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। आप में सामर्थ्य है, पर गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, है ना? जैसे आज भी सुन रहे थे, श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे दान करो, है ना? कि दान तो चाहिए होता है। देखिए क्या श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हम सभी को दान करना चाहिए, भगवान के कार्य के लिए दान करना चाहिए। अब सोच के देखिए, कोई व्यक्ति है जिसके पास धन पर्याप्त मात्रा में है और वो क्या कर रहा है, भगवान की सेवा के लिए धन का उपयोग नहीं करना चाह रहा। इसका सीधा-सीधा अर्थ मालूम है क्या है? उसको धन से आसक्ति है। और जब धन से आसक्ति है तो फिर भगवत धाम जाके क्या कीजिएगा? अगर कोई आंशिक रूप से ही दान करे, एकदम छोटा-सा, तब भी वो आसक्ति से निकलना चाह रहा है। वो आसक्ति से निकलना चाह रहा है ना? मालूम है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हम लोग है ना, किसी के लिए ₹1 भी, कभी भी, भौतिक जगत में है ना, धन का बहुत मान करते हैं। श्रम का भी मान नहीं करते। किसी के लिए काम करना पड़े ना तो हम इतना मान नहीं करते, परंतु धन का तो बहुत मान करते हैं। किसी को अगर ₹1 भी देना रहे ना, तो हमारे हृदय में ये उठता रहता है, हमने क्यों दिया है? हमने क्यों दिया है? क्या कारण है? इसको पैसे क्यों दिए? है ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम दान दें। उससे जागृति आ रही है। क्यों दिया है? मैं यही चाहता हूँ। अब बोलें, अब पूछें अपने आप से, क्यों दिया? क्यों दिया? कृष्णा की सेवा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों हर एकादशी को? क्यों? क्यों? ये क्यों उठना चाहिए? और कोई सोच सकता है कि देखिए हम है ना, हम एक ही बार में दे देंगे, हम बाद में दे देंगे। मालूम है क्या? लोगों में ये उत्कंठा नहीं रहेगी, लोगों में ये दर्द नहीं रहेगा, ये लोगों में ये कष्ट नहीं रहेगा कि हमने क्यों दिया है ना? ये असुविधा होना चाहिए। इस बात की असुविधा होनी चाहिए कि हमारा धन गया है ना? तो जैसे हम कोई भी वस्तु खरीद के आते हैं, तो अगर धन जितना दें, है ना? सपोज़ करें कुछ-कुछ खरीद रहे हैं, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। मुझे सब्ज़ी में बस आलू ही समझ में आता है बहुत ज़्यादा। चलिए आलू की बात करें। हम आलू खरीद रहे हैं और आलू कुछ भी दाम है और हमको 10% या 20% सस्ता मिल गया। हमको बहुत अच्छा लगेगा ना? हैं? देखिए हम सस्ता लेकर के आए। हमको लाभ लगेगा ना? ठीक इसी प्रकार से जब हम गुरु की सेवा करें, जब हम वैष्णवों की सेवा करें, तो हमको अच्छा लगना चाहिए। दान करके इसीलिए भगवत गीता में क्या बताया? कर्तव्य के भाव से, और कर्तव्य के भाव से नहीं दे सकते तो मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। कोई लाभ होगा ही नहीं, असत दान है।
तो ये है ना? न सिर्फ हम कर्तव्य के भाव से दान दें, सारा कार्य करें, सारा काम, जो भी भगवान ने बोला है सब करें। दान देने से जागृति आता है। क्या करें? कलयुग का ये अ, बड़ा दुष्प्रभाव है। हम लोग दान दे कर के ही समझते हैं, है ना? हमसे हमारा कोई काम भी करवा लेता है ना, तो हम उतना वैल्यू नहीं करते। अगर हमको दान देना रहे तो हम भूलते नहीं है, है ना? वो अकाउंट का स्टेटमेंट है ना, हमको याद रहता है। अच्छा है, याद रहना चाहिए। उसी के लिए दान दान देना चाहिए, है ना? तो हम लोग और कार्य में दान का जो फल है वो लगाएँगे, है ना? और कार्य बोल रहे हैं परंतु गौ, ब्राह्मण, हैं? हाँ, गौ, ब्राह्मण। हाँ, गौ, ब्राह्मण डेफ़िनिटली कृष्णा, कृष्णा का नाम प्रचार बस। तो इन्हीं कार्यों के लिए धन का उपयोग करते रहेंगे और आप लोग भी दान देते रहिए, जिसको देने की इच्छा हो। जिसको नहीं देने की इच्छा हो बिल्कुल मत दीजिए, है ना? परंतु मेरा कार्य है ठीक है, मेरे को मत दीजिए, मेरे को मत दीजिए, पर कृष्णा के लिए हमेशा दीजिए। हर एकादशी पे दीजिए। लेट ना कीजिएगा, हर एकादशी पे, है ना? देखिए क्या है, प्लीज़ समझिए। बहुत ही सरल बात बोल रहा हूँ। आपको जो सर्वोत्तम दिख जाए ना, उसके लिए दे दीजिए, जो सबसे उत्तम है। परंतु सेवा कृष्णा की करने का है। दान तो देना ही देना है, परंतु जो सर्वोत्तम दिख जाए, उसके लिए दे दीजिए। उससे ऊँचा कुछ दिख रहा है, उसके लिए दे दीजिए, है ना? मुझे नहीं लगता क्योंकि मुझे शिला प्रभुपाद की बातों पे पूर्ण दृढ़ता है, तो मुझे आगे कुछ नहीं दिखाई देता। ठीक है, अगर किन्हीं को दिखता हो, है ना? किन्हीं की जागृति इस प्रकार की हो कि उनको कोई और लक्ष्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे, है ना? वो उसके लिए दान दे देखिए बस बात इतना सा है, जैसे ओम उच्चारण कर रहे थे, अगर आप ओम का उच्चारण तो करें परंतु कृष्णा का चिंतन नहीं करें, तो फिर क्या होगा? फिर तो आप अ, अपने आप को इम्पर्सनलिस्ट कर रहे हैं, अपने आप को कृष्णा से दूर कर रहे हैं, भगवान से दूर कर रहे हैं। ब्रह्मन के निकट कर रहे हैं, भगवान से दूर कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से जब तक पूर्ण शुद्ध का सेवा नहीं करें, तब तक क्या होगा? तब तक हम भगवान से अपने आप को धीरे-धीरे दूर करेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो 2 जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म, 100 जन्म लगेगा, आप भगवान के निकट हो जाइएगा। जब सेवा कीजिएगा तो धीरे-धीरे पता चलेगा शुद्ध की सेवा करना है। परंतु अगर सेवा नहीं कीजिएगा, तो ऐसे 200 जन्म दूर रहिएगा तो ऐसे 2 लाख जन्म दूर रहिए। अगर सोच लीजिएगा सेवा करना ही नहीं है, दान देना ही नहीं है, कार्य करना ही नहीं है, भक्ति करना ही नहीं है, तो 2 लाख जन्म दूर रहिए, है ना? क्योंकि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे ना। जो गलती गलती करेगा वो धीरे-धीरे सुधर जाएगा। जो चलना ही नहीं चाहेगा वो कब कब सुधरेगा? वो चलना ही नहीं चाहता, है ना? जो गलती करेगा तो उसको फिर से मानव जीवन मिलने का एक अवसर बनता है, कि देखो तुमको मानव जीवन दिए थे, पर तुम अच्छे से चल नहीं पाए। कोई बात नहीं, एक और बार ले लो। परंतु जो चलना ही नहीं चाहता, उसको तो मानव जीवन मिलना ही नहीं चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि वो मानव कार्य करना ही नहीं चाहता, है। मानव जीवन कुत्ता-बिल्ली जैसे जीने के लिए थोड़ी ना, है ना? चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ, दृढ़ता से, शुद्धता से समझते रहिए और मेरा बस यही हृदय है कि सबको ही है ना, सबको ही हमेशा ये लक्ष्य को एकदम क्लियर रखिए। ये तो क्या है ना, एकादशी को बोल रहे हैं, मेरा बस चले तो मैं बोलूँ हर दिन दान दीजिए, हर पल दान दीजिए, हर पल, हर पल कृष्णा की सेवा कीजिए। सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, हर पल। तो वो करने से फिर कष्टों से मुक्त हो जाएँगे।
तो वो नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ रहेगा, है ना? गड़बड़ रहेगा, ठीक है? तो बस इतना ही है। हुँ, हुँ। अच्छा यही है कि हम लोग हमेशा कृष्णा के चिंतन में डूबे रहें। बाकी लोग तो भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको भगवान से प्रेम नहीं है, अपने अहंकार से प्रेम है, झूठ से प्रेम है, द्वेष से प्रेम। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और जिन-जिन को रीड करना है कृपया हैंड रेज़ करें। राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। हे राजन, मैं तुम्हारे उच्च गुणों तथा उत्तम आचरण से मुग्ध और प्रभावित हूँ, अतः तुम मुझसे मनचाहा वर मांग सकते हो। जो उत्तम गुणों तथा आचरण से युक्त नहीं है, वह मात्र यज्ञ, कठिन तपस्या अथवा योग के द्वारा मेरी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति सभी परिस्थितियों में संभाव रखता है, उसके हृदय में मैं सदैव संभाव रखता हूँ। तात्पर्य। हरे कृष्णा। देखिए कितनी मनोहर बात है। कौन बोल रहा है? भगवान विष्णु बोल रहा है। भगवान विष्णु कौन है? अगर उस तरीके से देखें, कृष्णा, है ना? कृष्णा के विस्तारित रूप कृष्णा, ओके। और किससे बोल रहे हैं? महाराज पृथु से बोल रहे हैं। महाराज पृथु कौन है? उस तरीके से देखें, कृष्णा। कृष्णा, कृष्णा से संवाद कर रहे हैं कि तुम्हारे आचरण से अत्यंत मुग्ध हूँ, प्रभावित हूँ, हैं? उत्तम गुणों वाले हो। अ, है ना? और क्या बता रहे हैं? अ, तुम मुझसे मनचाहा वर माँग सकते हो। जो उत्तम गुण तथा आचरण में युक्त नहीं है, वह मात्र यज्ञ, कठिन तपस्या अथवा योग के द्वारा मेरी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। अगर हम लोग यज्ञ करने लग जाएँ, तपस्या करने लग जाएँ और ठीक है, अगर सतोगुणी दान देने लग जाएँ मतलब भगवत कार्य के लिए दान नहीं दें, भगवान के लिए दान नहीं दें, बाकी किसी चीज़ के लिए दान दें, तो वो भी इसी में आएगा, है ना? अभी दान के लिए बात कर रहे थे। देखिए, दान, यज्ञ, तप, भगवद गीता में साफ-साफ लिखा हुआ है। ये तीनों सभी को करना है, शुद्ध से शुद्ध आत्मा को भी करना है। तो जब यज्ञ लिखा हुआ है, तो जहाँ पे यज्ञ लिखा हुआ है, वहाँ पे दान भी होगा, वहाँ पे तप भी होगा, है ना? यहाँ पे तपस्या लिखा हुआ है। ओके, वह मात्र यज्ञ, कठिन तपस्या अथवा योग, योग मतलब हुँ, अष्टांग योग, है ना? अष्टांग योग का कुछ अंश किया, के द्वारा मेरी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता, है ना? तो उत्तम गुण में स्थित होना होगा, आचरण से युक्त होना पड़ेगा, हैं? तो हम लोगों को कैसा होना पड़ेगा? जो व्यक्ति सभी परिस्थिति में संभाव रखता है। संभाव कैसे रख पाएँगे? इस इस भौतिक जगत से संभाव रखना है, कैसे रखेंगे? इस भौतिक जगत में संभाव रखना है, कैसे रखेंगे? हुँ? हाँ, कोई बताए कैसे रखेंगे? सब आंसर कीजिए। उसके हृदय में मैं सदैव संभाव रखता हूँ। हुँ? भौतिक जगत में संभाव रखने के लिए क्या करना होगा? प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इस जगत में संभाव रखने के लिए आपको क्या करना होता है? हुँ? कैसे रखिएगा संभाव? थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं है, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत, शुद्ध भक्तों के शब्द, ये सब थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं है, थ्योरी नहीं है। बताइए, इस जगत में संभाव कैसे रखिएगा? हरे कृष्णा। हुँ? भगवद गीता में बताया वो संभाव रखना है, यहाँ पे भी बोल रहे हैं संभाव रखना है। ये संभाव कैसे रखेंगे? आगे तो बाद में चलेंगे, पहले संभाव कैसे रखें? सभी के साथ अच्छा व्यवहार, प्रेम का भाव से रहना। माताजी बुरा मत मानिएगा। देखिए प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ बुरा मत मानिएगा। धोखा मिलेगा। सरिता माताजी, उसके बाद धोखा मिलेगा। ओके, गुरु के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चलना। हुँ, ओके, ये सब। कर्ता भी कृष्णा और भुगता भी कृष्णा, समझना चाहिए। ओके, ओके। हुँ, और कोई? और कोई? बताया कीजिए, डरा मत किया कीजिए, गलत भी बता रहे हैं ना तो अच्छा होगा। मलीनता निकल लगाओ हटाकर,
निकाल, लगाओ, हटाकर। ओके, जो भी, ठीक है। मलिनता से निकलना होगा। और कोई? लगाओ मतलब क्या? लगाओ, हटाकर, ये क्या है? कोई बात नहीं, जो भी। और कोई? संभाव कैसे आएगा? बस हम पढ़ ले रहे हैं कि संभाव, जो व्यक्ति सभी परिस्थितियों में संभाव रखता है, कैसे आएगा? सब कुछ कृष्णा को सेंटर में रख कर करने से। अच्छा, रख कर करने से, ओके। यस, और कोई? संभाव कैसे आएगा? इस भौतिक जगत में संभाव कैसे आएगा? है ना? भगवान, भगवान से ही बात कर रहे हैं, है ना? भक्त के ही लिए बात हो रहा है। भौतिक कार्य करते हुए कृष्णा को याद करना। एक्चुअली में प्रभु जी, आप भी बुरा मत मानिएगा, भक्त भौतिक कार्य करते ही नहीं है। लिख लीजिए, भक्त भौतिक कार्य करते ही नहीं। कोई लिखिए, चैट में लिखिए, भक्त भौतिक कार्य करते ही नहीं है। बुरा मत माना कीजिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके, है ना? अगर हम देखिए क्या है, हम लोग जब बोलते हैं ना, और मेरा मेरा कार्य कभी-कभी होता है कि मैं सरल तरीके से बोलने के चक्कर में ऐसा बोल देता हूँ, आपको भौतिक कार्य भी करना हो तो भी ऐसे कीजिए, परंतु एक्चुअली में भौतिक जैसा कुछ होता नहीं है भक्त के। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता वो भी जानेंगे, ठीक है? परंतु हर जो हमारे अंदर में जो भी थोड़ा-सा भी अंश मात्र भी गंदगी है उसको निकालना है। ओके, हरि, गुरु, वैष्णव की प्रसन्नता के लिए कार्य करने से। ओके, यस, और कोई? अब मैं बहुत सरल सी बात बताता हूँ। आप लोगों ने सबने अनुभव किया होगा। सबने अनुभव किया होगा, कभी ऐसा हुआ ही नहीं होगा किसी ने अनुभव नहीं किया। ठीक है? अब चाहे वो भौतिक जीवन में अनुभव किया हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन में अनुभव किया हो। आध्यात्मिक जीवन में तो किया ही किया होगा, परंतु मालूम है क्या? आध्यात्मिक जीवन के अनुभवों को है ना हम सोचते हैं, ये तो देखिए, ये तो आप तो भगवान की बातें बोल रहे हैं, भगवान को तो हम देखे नहीं हैं और ये और वो बहुत सारी बातें बोल देते हैं, मेंटल स्पेकुलेशन। शास्त्र तो सही है, परंतु हम तो मेंटल स्पेकुलेशन लगा लेते हैं। अभी देखिए, सबने अनुभव किया है, क्या? आप याद कीजिए, एक काम कीजिए, सबको ये आँखें बंद कीजिए। हुँ। भक्त भौतिक कार्य नहीं करते। हाँ। हुँ। यस, सबको ये आँखें बंद कीजिए। आप याद कीजिए, आपने जीवन में किसी न किसी को बहुत प्रेम किया था, है ना? ठीक है, अपूर्ण रूप से किया था, अशुद्ध थे, आपको पता नहीं था, उसको प्रेम नहीं बोलते हैं, पर आपने तो किया था। आपको तो वही समझ में आया था, यही प्रेम है। चाहे वो अपनी माता से किया हो, पिता से किया हो, भाई से किया हो, पत्नी से किया हो, कोई भी व्यक्ति से किया हो, किसी से भी किया था ना? जब उस प्रेमी का पता हो कि ये करके वो प्रसन्न हो जाएँगे, है ना? पुत्र से किया हो, जब पता चल जाए कि ये करके वो प्रसन्न हो जाएगा या प्रसन्न हो जाएँगे, आप सारा कष्ट भूल करके उसके लिए काम करते हैं ना? यस, सारा कष्ट भूल करके उसके लिए काम करते हैं ना? यस, नो? कुछ याद नहीं रखते, कुछ भी याद नहीं रखते, है ना? मैं और इसको अच्छे से बोलता हूँ। जब आप जिससे प्रेम करते हैं, उसकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो चाहे अच्छा हो रहा हो, चाहे बुरा हो रहा हो, आप बस उसकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहते हैं। इट्स लाइक, अगर आपको पता चल जाए कि आप जिससे प्रेम करते हैं, उनकी तबीयत सच में खराब है और चाहे बाहर धूप हो रही हो, बारिश हो रही हो, कोई कुछ और हो रहा हो, आप दवाई लेने चले जाएँगे, अगर उनकी तबीयत दवाई से ठीक हो जाएगी तो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या हो रहा है ना? भीगना पड़ेगा, धूप में जलना पड़ेगा, कुछ भी होना पड़ेगा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, हैं? यस, सही है, सही है। हाँ, सही बात है ना? हैं? कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। अगर आप जिससे प्रेम करते हैं, अगर उसकी प्रसन्नता पता चल जाएगी, हाँ, इससे तो ये प्रसन्न हो जाएगा, आप उसके लिए कार्य करने के लिए लग जाते हैं, फिर फ़र्क नहीं पड़ता। यही भगवान के लिए भी करना।
यही तो संभाव होता है। ना गर्मी, ना सर्दी, ना अच्छा, ना बुरा, यही तो संभाव होता है। आप कृष्णा से प्रेम इतना करते हैं कि बाकी क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। यही तो है संभाव। नहीं है? एक्सपीरियंस हो रहा है सभी को? हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं, अब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है? प्रेम तो हम कृष्णा से कर रहे हैं। कृष्णा हमसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। बस वही तो है संभाव, और क्या है संभाव? भौतिक जगत में अपने आप संभाव हो जाएगा। आर वी ऑल एक्सपीरियंसिंग? हुँ? अनुभव हुआ? नहीं हुआ? हुँ? हरे कृष्णा, सभी को अनुभव हुआ? जल्दी-जल्दी बताइए। हैं? अगर हमको कृष्णा से प्रेम अनुभव हो जाए, हैं? और उसके बाद हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस जगत में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। कुछ भी हो रहा है, हमको तो कृष्णा के लिए कार्य करना है। तो कोई फ़र्क पड़ता है क्या? हाँ? हाँ, सेम, सेम। 5 पीएम वीडियो में श्रील प्रभुपाद यही बता रहे थे, है ना? ये तरीका है शांत रहने का। कृष्णा के लिए सब कुछ कीजिए, हैं? सब कुछ कीजिए। श्रील प्रभुपाद भी वही बता रहे थे, दान दीजिए, कृष्णा के लिए दीजिए। हम मंदिर बना रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके लिए धन चाहिए। आप सब कुछ कृष्णा के लिए कीजिए। आप मंदिर आकर के सेवा कर सकते हैं, मंदिर आइए। नहीं आ सकते हैं, घर पे जाकर के सेवा कीजिए, परंतु कृष्णा के लिए कीजिए। सब कुछ कृष्णा के लिए कीजिए। जब कृष्णा के लिए करेंगे, तो अपने आप ही संभाव आ जाएगा। जब कृष्णा ही आपके कार्य के मध्य हैं, सेंटर ऑफ एवरीथिंग, बस बोलने का नहीं होता। वो होगा, देखा था आप लोगों ने आंसर दिया था, पर वो होगा तब तक नहीं, जब तक हम कृष्णा से प्रेम अनुभव नहीं करेंगे। हर चीज में कृष्णा को ही श्रेय दीजिए। आप अपनी बुद्धि को श्रेय मत दीजिए। आप अपने ज्ञान को श्रेय मत दीजिए। आप अपनी सुंदरता, बल, धन को श्रेय मत दीजिए। आप कृष्णा को श्रेय दीजिए। आप प्रसाद बनाएँ और भोग बनाएँ और कृष्णा को अर्पित करें और प्रसाद का टेस्ट अच्छा है, तो श्रीमती राधा रानी महारानी को श्रेय दीजिए, कृष्णा को श्रेय दीजिए। आप गुरु को श्रेय दीजिए। आप कुछ भी अच्छा करें, अपने आप को श्रेय मत दीजिए। अपने आप को श्रेय देना मतलब अहम, अहम, अहम मतलब मैं, है ना? अहम बोलते हैं ना मैं को, हैं? और वहीं से आता है अहंकार। और यही अहंकार क्या होता है? यही कृष्णा से दूर करता है। सारा श्रेय कृष्णा का, सारा श्रेय गुरु का। अहंकार है ही नहीं। भक्ति होगी ना, संभावी होगा ना। हमारा कुछ हो, तब तो हम अहंकार करेंगे। आपका एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। जो है सब छिना जाएगा, बहुत जल्दी। जो भी कुछ आप अपना जानते सब छिना जाएगा। सब कृष्णा का है। कृष्णा को दे दीजिए। हुँ। अब अब एक बात बताइए, अब अगर आप हर पल कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं, अब भौतिक जगत में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हैं? कहीं पे तूफान आ गया, आग लग गया, ये हो गया, वो हो गया, आप तो चिंतन कृष्णा में डूबे हुए हैं। कोई फ़र्क पड़ रहा है आपको? कुछ अच्छा हो गया, आपको कोई फ़र्क पड़ रहा है? कुछ बुरा हो गया, आपको कोई फ़र्क पड़ रहा है? कुछ नहीं हुआ, आपको कोई फ़र्क पड़ रहा है? कुछ हो गया, आपको कोई फ़र्क पड़ रहा है? अप्रभावित होकर के इस जगत में रहना है। और जब अप्रभावित होकर के रहेंगे, तो हमेशा कृष्णा से प्रेम अनुभव करेंगे। भक्त इसीलिए हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि उनको कृष्णा पे पूर्ण श्रद्धा रहता है। अभक्त अपनी बुद्धि पे समर्पित रहते हैं। अपने ज्ञान, अपने सामर्थ्य, अपने जागृति, अपना, अपना, अपना। और जो भक्त होते हैं, वो भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं। बस यही फ़र्क होता है भक्त और अभक्त में, है ना? यस। अब मैं 2 चीज़ों को करेक्ट कर दूँ। हुँ। यस, पहले एक कमेंट, फिर पैसे की कमी भी
याद नहीं रहती। नहीं रहेगा, कुछ याद नहीं रहेगा। पैसे की कमी आपको तब याद होगी जब आप कृष्णा की सेवा नहीं कर पाइए। आप कृष्णा की सेवा नहीं कर पाइए, फिर कमी लगेगा। हाँ, कम हो गया। पर फिर भी विश्वास रहेगा। कृष्णा श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला कि आपको जितनी आवश्यकता है कृष्णा प्रदान करेंगे। गलती है तो हमारी है कि हम कृष्णा की बातों को ढंग से सुन नहीं रहे हैं, ढंग से बोल नहीं रहे हैं। गलती है तो हमारी है, ठीक है। कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं बस दूसरे की खुशी के लिए। दूसरे की खुशी के लिए नहीं, कृष्णा की खुशी के लिए, है ना? जब हम सभी में कृष्णा का अंश देखें, तो हम दूसरे की खुशी के लिए करते हैं, है ना? साधु, हाँ, क्या? भगवद गीता में लिखा हुआ है, साधुजन इक्वल विजन। यस। कोई सर्च करके दिखाइए, इक्वल विजन भगवद गीता, श्लोक निकालिए, तात्पर्य दीजिए। यस, ऑथेंटिक दीजिएगा, एज इट इज से निकालिएगा। ठीक है, एज इट इज डॉट कॉम का ट्रांसलेशन दीजिए। सब कुछ मेरे को ही क्यों करना है, आप लोग किया कीजिए। ओके। भौतिक कार्य करते हुए कृष्णा को याद करना। अब देखिए, अगर हम हमेशा कृष्णा को ही मध्य में रखे हुए हैं, मध्य में रखने का अर्थ ये है कृष्णा को ही स्टार्टिंग में रखना। कारण क्या है? हम कुछ भी कर रहे हैं, कारण क्या है? कारण कृष्णा है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, कारण क्या है? कृष्णा। अगर हम हर चीज में कृष्णा को सबसे प्राथमिकता दिए हुए हैं, सबसे पहले कृष्णा को याद किए हुए हैं, तो भौतिक कार्य करिएगा ही कैसे? जहां पे कृष्णा का चिंतन है, भौतिक कार्य कैसे होगा? बोलचाल की भाषा में बहुत बार बोल देते हैं। मैं भी है ना, बहुत बार बोल दूंगा ना, बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं। भौतिक कार्य भी कीजिए तो कृष्णा को याद करते हुए। नहीं, भौतिक कार्य होते ही नहीं है। भक्त का कौन सा भौतिक कार्य? लक्ष्य कृष्णा को छोड़ करके कुछ और है क्या? लक्ष्य कृष्णा को छोड़ करके कुछ और है, तब भौतिक होगा। अगर लक्ष्य कृष्णा को छोड़ करके कुछ और है, तो भक्त कहां से? है ना? बोलचाल की भाषा में ठीक है, आपने भी बोला होगा, बोलचाल की भाषा में बोला होगा, परंतु उसको थोड़ा-सा करेक्ट कीजिए। कोशिश कीजिए। हाँ, ठीक है। प्रॉब्लम ये नहीं है हमारे शब्द क्या है, प्रॉब्लम ये है हमारा हृदय क्या है। अगर शब्दों में कोई त्रुटि हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? हाँ, परंतु हृदय में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। सभी के साथ अच्छा व्यवहार, देखिए, अगर सभी के साथ अच्छा व्यवहार बोल रही हैं तो फिर गड़बड़ है। परंतु अगर सभी के साथ अच्छा व्यवहार ये देख कर के बोल रही हैं, फिर से वही साधुजन, संभाव साधुजन सभी में अ, समान दृष्टि से देखते हैं, है ना? तो तो अ, आप वो आंशिक रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं, परंतु फिर भी प्रेम का भाव प्रेम का भाव तो कृष्णा से ही है। प्रेम तो कृष्णा से ही है। बाकी सब तो उसका प्रकटीकरण है। अब जैसे आप भी या कोई भी अपने पुत्र को, संतान को, पति को, पिता को, भाई को प्रेम भाव से बात करते हैं। ऐसा थोड़ी ना, हमको मालूम है शुद्ध प्रेम कृष्णा से है, तो हम प्रेम भाव से बात भी नहीं करेंगे। नहीं, हम प्रेम भाव से ही बात करेंगे। तो प्रेम क्या हो गया? ये वाला प्रेम और वो वाला। बात बस इतना सा है कि ये वाला जो प्रेम है ना, जो हम लोग कर रहे हैं, पत्नी से, पति से, भाई से, बहन से, चाचा से, चाची से, उसका स्रोत है कृष्ण। ये ठीक वैसे ही है, जैसे ओमकार का तो उच्चारण कर लिया, परंतु अ, उ और म नहीं जाना। कृष्णा, राधा रानी, महारानी और हमारी स्थिति नहीं जाने। तो प्रेम कर लिए और कृष्णा को नहीं जाने, तो प्रेम के स्रोत को ही नहीं जाने। अब प्रेम के स्रोत को नहीं जाने, तो ये प्रेम करना क्या हो जाएगा? ये भौतिक हो जाएगा। हम लोगों को इस बात को स्वीकारना चाहिए। ये जो हम प्रेम अनुभव कर रहे हैं या प्रेम अनुभव करा रहे हैं, माता एक ये सबसे ईज़ी होता है, अच्छा होता है। तो मैं वही वाला एग्ज़ाम्पल देता हूँ। माता अपनी संतान को प्रेम कर रही है, ठीक है? ये स्वाभाविक होता है ना? प्रेम कर रही है, तो उसको ये बात का अनुभव होना चाहिए कि देखो,
ये मेरी संतान कितनी अच्छी है ना? कितनी अच्छी है, परंतु मैं इसको हर पल प्रेम नहीं कर पाती। और भगवान ऐसे हैं, जो किसी पल इसका साथ नहीं छोड़ते। मैं एक्चुअली में इसको धोखा दे रही हूँ। अगर सही मायने में जानूँ, तो इसको धोखा दे रही हूँ। कैसे धोखा दे रही हूँ? इसको हर पल जो प्रेम करते हैं, उसके निकट नहीं ले जा रही हूँ। ये धोखा ही तो है। ये गलत ही बात तो है। हर पल तो भगवान प्रेम कर रहा है और मैं इसको आंशिक रूप से 1 दिन या 2 दिन प्रेम कर लेती हूँ। 1-2 घंटे प्रेम कर लेती हूँ। कृष्णा तो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। हर पल हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। हमको ये अनुभव होना चाहिए, है ना? हमको ये अनुभव होना चाहिए। तो ठीक है, माता अपना प्रेम करे, परंतु प्रेम करने के बाद हर किसी को भगवान के प्रति जागरूक कर दे। अब क्या होगा? अब कोई गलत रास्ते नहीं चल सकता। और जैसा मैंने बोला आज का श्री राम उवाच, भगवान के इंस्ट्रक्शन, गुरु के इंस्ट्रक्शन का जो पालन करता, वो गलत रास्ते चल ही नहीं सकता। तो हमारा कोई भी प्रेम संबंध हो, हमको ये जानते हुए करना चाहिए। ये जो प्रेम संबंध है ना, ये शुद्ध नहीं है, ये पूर्ण नहीं है, ये आंशिक है, ये पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो तभी होगा जब ये संबंध कृष्णा से हो, है ना? यस, वही वाला श्लोक 5.18 इसी की बात कर रहा था कि हम समान दृष्टि से तो देख सकते हैं, परंतु तभी देख सकते हैं जब हम सभी को कृष्णा के अंश मात्र देख रहे हो, तभी। हम भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में समान समान व्यवहार करें, वो ठीक नहीं होगा, है ना? तो हम जब कृष्णा के अंश में देख रहे हैं, तब ठीक, तब सही, है ना? ओके, आई होप सभी को समझ में आया हो, समभाव कैसे रख सकते हैं, है ना? तो कभी भी पति अपने पत्नी को प्रेम करे, हैं? पुत्र अपने माता-पिता को प्रेम करे, माता-पिता अपने पुत्र को प्रेम करे, हैं? और क्या? भाई अपने बहन को प्रेम करे, किसी भी प्रकार से, तो उसको ये बात अनुभव भी करनी चाहिए। अब मालूम है क्या? हम लोग है ना, हम लोग ब्लाइंड विज़न रख लेते हैं। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हमने बहुत प्रेम किया, है ना? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर सपोज़ कीजिए कोई कोई पुत्री है, ठीक है? अब पुत्री है ना माँ से बहुत ज़्यादा क्लोज़ होती है, अक्सर। प्लान बना ली, देखो इसने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, उसने मेरे को डाँट दिया, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। वो डाँट-वाट से कोई बुरा नहीं लग रहा है। बस चाहती है कि माँ लाड़ लड़ा ले, है ना? बस इतना ही चाहती है। वो गई, माँ ने लाड़ लड़ा लिया, है ना? परंतु माँ को भी ये बात अनुभव करना चाहिए और पुत्री को भी ये बात अनुभव करना चाहिए, ये लाड़ है ना, हर पल नहीं रह पाएगा। ठीक है, मेरे को ये चाहिए, माँ ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, मैं बहुत खुश हो गई, परंतु ये हर पल नहीं रहेगा। अभी 2 मिनट बाद मेरे को काम होगा, अभी 2 मिनट बाद तेरे को पढ़ाई करनी होगी, अभी 2 मिनट बाद तेरे को कोई कहीं पे काम करने जाना होगा, तो ये लाड़ क्या होगा? और उस समय तेरे को ये प्रेम का अनुभव करना होगा तो मैं क्या करूँगी? बहुत सारे बच्चे माँ-बाप से दूर रहते हैं। हुँ, कैसे ये प्रेम का अनुभव करें? तो हमको ये बात स्वीकारना चाहिए कि हम सभी है ना चीटर हैं, धोखेबाज हैं और जो सच्चा है उसके प्रेम के प्रति जागरूक कर देना चाहिए। ठीक है, तुम चाहती हो प्रेम करना, हम करेंगे, परंतु असली प्रेम तो भगवान से है। शुद्ध प्रेम तो कृष्णा से है। कृष्णा को छोड़ कर के किसी से प्रेम नहीं, है ना? तुम अपना प्रेम भगवान से पुनर्जागृत करो और अगर प्रेम अपना भगवान से पुनर्जागृत करते हैं, तो फिर कभी कोई कष्ट नहीं होगा, ठीक है? ये नहीं होगा, आज तो प्रेम कर रहे हैं, कल नहीं कर रहे हैं।
तो लोग क्या करते हैं, लोग खुदगर्ज बन जाते हैं, धोखेबाज बन जाते हैं। सोचते हैं कि चलो हम अपना जो है वो लाभ निकाल लें, है ना? हम अपना संबंध अच्छा बना लें, परंतु जो सर्वोच्च संबंध है, जो शाश्वत संबंध है, उसको भूल जाते हैं, उसको भुला देना चाहते हैं, उसको याद नहीं रखना चाहते, उसको याद नहीं दिलाना चाहते। ऐसी अवस्था में सब कोई कष्ट पाते हैं, ठीक है? और कभी संभाव नहीं रख पाते, है ना? अगर कोई वही एग्ज़ाम्पल पुत्री माँ के पास जाए, माँ प्रेम लड़ा ले, परंतु ये बात बताए, देख पुत्री असली प्रेम तो कृष्णा से है। दोनों ये बात बोले, ठीक है? तो आंतरिक रूप में उस पुत्री को भी ये जागृति होगी, माँ को भी जागृति होगी, उनका कार्यकलाप भी ऐसा होगा। हमको यही तो रियलाइज़ करना है। आप किसी का कितना भी साथ देना चाह रहे हो, इतना साथ नहीं दे सकते कि उसके पूरे जीवन काल में या तो आप उसका साथ दे दें या वो आपका साथ दे दे। ऐसा कोई भी आज तक नहीं बना है। कोई एक-दूसरे का साथ नहीं दिया। जो साथ दिया उसी के साथ संभाव होगा। कृष्णा साथ दिए। अगर हर कोई कृष्णा के बारे में जानेगा तो संभाव रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, है ना? संभाव। हुँ, समझ आ रहा है सभी को? हुँ, ज़्यादा समझा दिया। हुँ, बहुत सारी बातें थी, पर कोई बात नहीं। ये संभाव समझना हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर ये संभाव का भाव नहीं रहेगा, ये संभाव का भाव नहीं रहेगा, हम संभाव नहीं रखेंगे, हम हर स्थिति में ये नहीं जानेंगे कि वास्तविक प्रेम तो भगवान से है, ये जागरूक नहीं करेंगे, तो आप अपने जिसको भी प्रिय जानते हैं, उसको ठग लीजिएगा। वो भी आपको ठगेंगे। आप भी धोखा दे रहे हैं, वो भी धोखा दे रहा है और आप भी धोखा पा रहे हैं, वो भी धोखा पा रहे हैं। You are cheater and cheated at once. I should say at the same time. आप ठग भी रहे हैं, ठगा भी रहे हैं, एक ही पल में। जैसे ही आप भगवान से संबंध नहीं बता करके बस अपने से संबंध बताते हैं। आप ठग भी रहे हैं, है ना? और ठगा भी रहे हैं। आपकी जागृति भी तो नीचे हो रही है। आप भी तो अपने आप को झूठ बोल रहे हैं ना। आप ठग भी रहे हैं, आप ठगा भी रहे हैं। कृपया करके ऐसा कार्य मत कीजिए। आप हर वो कार्य कीजिए जिससे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। ओके, यस। हुँ, हुँ, हाँ। राघव प्रभु जी रीड कर रहे थे, कोई बात नहीं। विपुल प्रभु जी आप रीड करें। हरे कृष्णा। तात्पर्य: भगवान विष्णु महाराज पृथु के उत्तम चरित्र तथा आचरण से अत्यधिक प्रसन्न थे, अतः उन्हें वर मांगने के लिए कहा। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि उन्हें न तो महान यज्ञों द्वारा, न ही तपस्या या योग साधना के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है। वे तो केवल उच्च चरित्र तथा आचरण द्वारा प्रसन्न होते हैं, किंतु ये गुण तब तक विकसित नहीं होते जब तक कोई भगवान का शुद्ध भक्त न बन जाए। जो कोई भी भगवान के प्रति शुद्ध अविचल भक्ति करता है, उसमें आत्मा के रूप में ये उत्तम गुण विकसित हो जाते हैं। आत्मा भगवान का अंश होने से उनके समस्त उत्तम गुणों से युक्त रहता है, किंतु जब आत्मा प्रकृति के गुणों से दूषित हो जाता है, तो भौतिक गुणों के अनुसार मनुष्य अच्छा या बुरा माना जाता है, किंतु जब मनुष्य समस्त भौतिक गुणों को पार कर जाता है, तो सारे उत्तम गुण प्रकट होते हैं। भक्तों हरे के ऐसे कृष्णा, 26 हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी 1 मिनट रुक जाइए। आई नो एंड ऑफ क्लास सब कोई ऐसा सोचते हैं कि हो सकता है क्लास एंड हो जाए, जल्दी एंड हो जाए। नहीं, ये 26 गुण बताए जा रहे हैं। देखिए प्लीज़ समझिए। जब हम लोग भगवान की बातें सुनते हैं तो हम लोगों का गुण में अपने आप सुधार होता है। आप लोग खुद भी अनुभव करेंगे ये जो भी 26 गुण बताए जा रहे हैं, है ना? आप खुद ही देखेंगे कि ये सारे गुण आप में धीरे-धीरे शुद्ध हो रहे हैं, ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं। परंतु इसका उल्टा भी ठीक है। जब आप इन गुणों का सुधार करेंगे तो आप भगवान से प्रेम अनुभव करेंगे, ठीक है? तो कृपया करके इन गुणों का
यथासंभव सुधार करने का कोशिश करते रहिए, ठीक है? जो-जो कर सकते हैं, करने का कोशिश कीजिए, है ना? और हम लोगों के लिए यही होना चाहिए कि शुद्धतम ज्ञान पता होना चाहिए, शुद्धतम ज्ञान हमको स्वीकार्य होना चाहिए और हमारा प्रयास होना चाहिए। सो प्लीज़, प्लीज़ ट्राई, सब कोई कोशिश कीजिए। जो अच्छे गुण में स्थित है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको हटा दीजिए, है ना? उसमें ज़्यादा कोई चेंजेज़ का कोई स्कोप नहीं है और कुछ अच्छा हम नहीं कर पा रहे, उसको एक बार के लिए साइड हटा दीजिए। परंतु जिसमें कर पाएँगे, उसपे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, उन गुणों को सुधारिए, है ना? उन गुणों का सुधार कीजिए, ठीक है? यस, ओके। हरे कृष्णा। तो अ, भक्तों के ऐसे 26 गुण इस प्रकार हैं। 1, प्रत्येक के प्रति दयालु। 2, किसी से भी न झगड़ना। 3, परम सत्य में स्थिर रहना। 4, सबों के प्रति समता। 5, दोषहीन। 6, दानशील। 7, मृदु। 8, स्वच्छ। 9, सरल। 10, परोपकारी। 11, शांत। 12, कृष्ण में पूर्ण रूप से आसक्त। 13, अहंकार विहीन। 14, विनय विनय संपन्न। 15, स्थिर। 16, आत्मसंयमी। 17, मिताहारी अर्थात आवश्यकता से अधिक न खाने वाला। 18, विवेकी। 19, पूज्य। 20, विनीत। 21, गंभीर। 22, दयालु। 23, मैत्रीयुक्त अर्थात मिलनसार। 24, कवित्वमय। 25, पटु अर्थात निपुण तथा 26, मौन। भगवान जीवात्माओं में इन दिव्य गुणों के विकसित होने से प्रसन्न होते हैं, कृत्रिम रूप से यज्ञ करने तथा योग साधना से नहीं। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई शुद्ध भक्त बनने के लायक नहीं होता, उसे भवबंधन से मुक्ति पाने की आशा नहीं करनी चाहिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हुँ। ये समझना चाहिए, देखिए क्या है। हुँ, हाँ, जब तक इन गुणों में कोई स्थित ना हो, वो शुद्ध भक्त नहीं होगा और शुद्ध भक्त जब तक नहीं होगा, तब तक भवबंधन से मुक्ति नहीं पा सकता। तो इन सभी का एक एक्सेप्शन है ना? जैसे किसी से नहीं झगड़ना, परंतु श्रील प्रभुपाद हमेशा झगड़ते थे। कब? जब भक्तों का अहित देखते थे। प्लीज़ समझिए, ये सारे गुण का हम बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे, परंतु कृष्णा अभी हम लोग तमोगुण की बात कब किए थे? 5 पीएम वाली क्लास में किए थे। तमोगुण, हैं? कृष्णा तमोगुण से प्रसन्न हो जाए। यस, आज ही किए थे। आज ही किए थे ना? आज ही किए थे। तो देखिए, पहले एक बार वो जान लें और क्लास करीबन 10 मिनट एक्सटेंड होगी। 10 बज के 10 मिनट तक चलेगी। ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब इसको मैं 10 8-10 मिनट नहीं एक्सप्लेन करूँ तो धोखा हो जाएगा। देखिए, भक्त के लिए सबसे बड़ा मापदंड ये है कि भगवान प्रसन्न हो जाए। उसके लिए बाकी कोई मापदंड नहीं है। उसको किसी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक सेवक बस यही चाहेगा स्वामी प्रसन्न हो जाए, बस। बाकी दुनिया क्या बोल रही है, बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, चलने दो। तो अभी 5 पीएम वाली क्लास में एक एग्ज़ाम्पल दिया था, वही एग्ज़ाम्पल रिपीट कर देते हैं। देखिए क्या होता है, हम लोगों को तमोगुण का व्यवहार करना बहुत ही गलत होता है। अगर देखिए, भक्त कभी भी आध्यात्मिक गुण का पालन करना चाहता है। अब तमोगुण है, ठीक विपरीत। तमोगुण, उसके बाद रजोगुण, उसके बाद सतोगुण, ये भौतिक जगत का। फिर शुद्ध सात्विक आया, है ना? ये सब कुछ पार करके, ट्रांसेंड करके आध्यात्मिक गुण। हाँ, अब जैसे तमोगुण कभी भी किसी को नहीं रखना चाहिए। परंतु अगर कृष्णा की प्रसन्नता के लिए तमोगुण करना पड़े ना, तो बिल्कुल सहर्ष करना चाहिए। एक एग्ज़ाम्पल, ये शिला प्रभुपाद बहुत बार एग्ज़ाम्पल देते हैं कि नारद मुनि को कृष्णा ने बोला कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, किसी भक्त का चरण धूलि ले आओ, तो मेरा सिर दर्द खत्म हो जाएगा। तो नारद मुनि जगह-जगह गए, सभी देवी-देवता मना कर दिए, क्या घोर अपराध करवा रहे हैं नारद मुनि जी, इससे तो हम
जन्म जन्मांतर में हम पाप पाप भोगेंगे। फिर कृष्णा ने गोपियों के पास भेजा, गोपियों ने सहर्ष अपने चरण की धूल दे दी। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे साथ क्या होगा? हमारा क्या होगा? इसके बाद मेरा क्या होगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भक्त को इसी स्वभाव का होना चाहिए। गोपियों जैसा तो कभी नहीं बन सकते, परंतु भक्त को यही स्वभाव का होना चाहिए, जिससे कृष्णा प्रसन्न हो जाए, हम वो करें। फर्स्ट प्रिंसिपल हमेशा ये, ठीक है? फर्स्ट प्रिंसिपल हमेशा ये, जिसमें कृष्णा का हित होगा, हम वो करेंगे, ठीक है? परंतु देखिए क्या है, ये तो सिद्धांत है, परम सिद्धांत है कि हम कृष्णा की प्रसन्नता के लिए जी रहे हैं, है ना? हम लोगों को सारा कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, स्वामी की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। ये तो परम सिद्धांत है। परंतु उसके बाद ये जो 26 गुण बताए गए हैं, प्रत्येक के प्रति दयालु, सभी को दयालु होना चाहिए, है ना? सबसे पहले दयालु होने का, अगर आप सबसे ज़्यादा दया करना चाहते हैं, तो आप इतना दया कर सकते हैं कि जो जीव है, ये जो शरीर में बंधा हुआ है, ये जो जीव है, अगली बार इसको बंधन ना मिले, अगली बार ये मुक्त आत्मा बन जाए। सबसे बड़ा दया यही हो सकता है। इससे बड़ा दया आप नहीं कर सकते, ठीक है? दूसरा, किसी से भी न झगड़ना। जब सब में, अभी हम लोग जो श्लोक देख रहे थे 5.18 है शायद, तो जब हम देखेंगे सभी में भगवान का अंश, तो हम किसी से क्यों झगड़ेंगे, है ना? हाँ, भगवान के विपरीत कोई कार्य करते रहे, हैं, तो झगड़ना बनता है। भक्तों के विपरीत कार्य मत कीजिए, नहीं तो हमको किसी से नहीं झगड़ना। परम सत्य में स्थित रहना। हमको कैसा रहना है? हमेशा परम सत्य को स्वीकारना है। हरे कृष्णा श्रीमत जी। ओके, हमेशा परम सत्य को स्वीकारना है। ओके, चौथा, सभी के प्रति समता, समान भाव रखना है ना? दोषहीन, हमको दोष वाला कार्य नहीं करना है ना? दोषहीन पे एक कोट भी आ रहा है थोड़ी देर में। दानशील, अभी हम लोग बात ही कर रहे थे। अब इसके बारे में और क्या कितनी बार बात करें? श्रील प्रभुपाद का काम है बार-बार आ जाते हैं, सेम बात को लेकर के, ताकि सब कोई समझ जाए। मृदु, मीठी वाणी बोलने वाला, मीठी वाणी। स्वच्छ, पवित्रता मन में भी होनी चाहिए, शरीर में भी होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा हृदय में होनी चाहिए। सरल, बहुत ज़्यादा आडंबर वाला नहीं होना चाहिए। भक्त है ना, बहुत ज़्यादा बन-ठन के नहीं चलते। बहुत ज़्यादा लच्छेदार भाषा नहीं यूज़ करते। एकदम सरल, एकदम सीधा, है ना? परोपकारी, अपना हित नहीं देखते, सबका हित देखते। परा दुखा दुखी। आज भी मैं श्रील प्रभुपाद के कहीं शब्द पढ़ रहा था, श्रील प्रभुपाद फिर से परा दुखा दुखी बोल रहे थे। परोपकारी होते। भक्त बहुत शांत होते हैं। संभाव, अभी जो जाने थे संभाव, शांति वहाँ से आती है। कृष्णा से प्रेम है और बाकियों से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं। कोई क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। कृष्णा के कृष्णा में पूर्ण रूप से आसक्ति। हाँ, जब कृष्णा से पूर्ण रूप से आसक्ति होगी, तो फिर बाकी चीज़ें प्रभावित नहीं करेंगी, है ना? अहंकार विहीनता, अहंकार कब होगा? अहम, अहम मतलब मैं, है ना? अपना बोध, अपनी जागृति होगी कब? जब हम कृष्णा से स्वतंत्र रह करके अपना अस्तित्व जानेंगे। हमारा अस्तित्व भगवान से स्वतंत्र है ही नहीं, तो अहम अहम आएगा ही कहाँ से? अहमकार, अहंकार तो तब आएगा, अहंकार तो तब आएगा जब हम कृष्णा से अपना अलग स्वतंत्र स्वतंत्र अस्तित्व जाने। भक्त ये जान ही नहीं सकता। ओके, विनय संपन्न, विनय, है ना? माफी, है ना? ओके, स्थिर, ज्यादा, ज्यादा क्या, विचलित नहीं होने वाला, है ना?
सिद्धांतों के प्रति स्थिर होना चाहिए, लक्ष्य के प्रति स्थिर होना चाहिए, कार्य में स्थिर होना चाहिए, ठीक है? आत्मसंयमी, अ, भटकना नहीं है, कभी इधर, कभी उधर। मितहारी, मिताहारी, है ना? मिताहारी मतलब अत्यधिक नहीं खाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, एक मैं अपनी बुराई बता रहा हूँ। देखिए, जब से बीमारी से ग्रसित हुआ हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादा खाना चाहिए मेरे को, है ना? तो शायद मैं मिताहारी का पालन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है ज़्यादा खाना चाहिए, नहीं तो दवाई का साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, ठीक है? बहुत बार नहीं खाते, ठीक है, परंतु जब खाते हैं तो अच्छे से ही खाते हैं, है ना? परंतु शास्त्रों में ये वर्णित है। देखिए, मैं अपनी बुराई बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है आप पालन कीजिए। बट हाँ, देखिए, श्रील प्रभुपाद के आज ही कल के ही शब्द हैं, है ना? कि हम लोगों को अपना स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान देना है ना? यही मैंने मार्क किया हुआ था कि हम लोगों को अपना स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है? क्योंकि स्वास्थ्य का हम उपयोग कृष्णा की सेवा में लगाएँगे, ठीक है? तो वो एक साधन है भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करने का। तो यस, हाँ, ये देखिए, लेटर टू यदुनंदन, अ, क्योंकि लास्ट में मैं पढ़ रहा हूँ। ओके, पूरा ही पढ़ लेते हैं। हमें आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए। खाना, सोना, संभोग ये सभी भौतिक इच्छाएँ हैं। हम जितना कम करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते रखते हुए। चूँकि हमें कृष्णा के लिए काम करना है, इसलिए हम इसलिए अपने स्वास्थ्य को अच्छी तरीके से बनाए रखना चाहिए, है ना? तो ये एक, अगर आप कमी जाने तो कमी है, और नहीं तो फिर ठीक है। ओके, विवेकी, है ना? हाँ, अब देखिए क्या है, अब मेरे में वो गुण नहीं है, मैं बता दूँ कि आपको वो पालन करना है तो ठीक नहीं होता। तो मिताहारी ऐसा नहीं है मैं बहुत बार खाता हूँ। बहुत बार होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक ही बार खा लूँ, दिन में 1 बार, दिन में 2 बार खा लूँ, है ना? हाँ, ऐसा भी चलता है, दिन में 2 बार खाएँ चलता है। बहुत बार ऐसा होता है दिन में 3 बार भी खा लें, परंतु एटलीस्ट 1 या 2 बार तो मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, ठीक है? मेरे को ऐसा लगता है कि अगर नहीं खाया ना, तो बीमारी बहुत ज़्यादा है, दर्द ज़्यादा हो जाएगा, है ना? दवाई बहुत ज़्यादा खाते हैं। ओके, मूविंग। विवेकी, विवेकशील होना चाहिए, है ना? ओके, पूज्य, अ, ये पूज्य किस संदर्भ में लिखा हुआ है? पूजा करने वाला होना चाहिए और ऐसे गुण का भी पालन करने वाला होना चाहिए, जिसकी पूजा हो। ओके, ठीक है। विनीत, अ, हम लोगों को श्रेष्ठ के प्रति, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? हरे कृष्णा, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? आ रही है? वॉइस क्लियर है? क्लियर है प्रभु जी। क्लियर है? ओके, 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 ओके। विनीत, हमको गुरु के पास जाकर के, शुद्ध भक्तों के पास जाकर के विनम्र भाव से पूछना चाहिए, है ना? हाँ, अभी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, देखिए कल कल किन्हीं से बात हो रही थी, तो अ, अ, छोड़िए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, बात हो रही थी उसको। अगर आप किसी के भी पास जाएँ, ठीक है? तो उनकी आध्यात्मिकता और भौतिकता होती है। आप उनकी आध्यात्मिकता को जान करके, किसी की भी आध्यात्मिकता, उनको जान करके, उनके प्रति समर्पण भाव से, है ना? उनसे कुछ जानने का कोशिश कीजिए। कुछ भौतिक वो दें, तो उसे अस्वीकार कर दीजिए। आध्यात्मिकता दें, तो उसे स्वीकार कर दीजिए। गुरु के अनुरूप कोई बात बोल दे, तो उसे स्वीकार कर लीजिए। है ना? आप यही जानना चाहिए कि गुरु ने जो बात बोली है, कृष्णा ने जो बात बोली है, वही बात ये कुछ बोल रहा हूँ। है ना? कुछ अगर वो बात बोल रहे हैं, तो आप सुनिए, परंतु वो विनीत भाव से। ओके। हाँ, 21वाँ, और यहाँ पे एक एक कैच हमेशा रहता है कि हमको गुरु की बात पूर्ण रूप से समझ में नहीं आती, उसीलिए ज़्यादा अच्छा तो यही है गुरु की बात सुनना। परंतु फिर भी सारे भक्तों के सामने विनीत भाव से ही जाना चाहिए। गंभीर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम लूज़ है, हैं? आज तो सोच रहे हैं डिसिप्लिन्ड, आज तो सोच रहे हैं करेंगे, कल नहीं कर रहे हैं। नहीं, दयालु, सभी के प्रति दया भाव होना चाहिए, ठीक है? ये वापस से वही है समभाव की स्थिति, ये वापस से वही है समदर्शी।
है ना? मैत्री युक्त, मिलनसार। देखिए ये दोनों अपोज़िट है। एक मैत्री युक्त है और दूसरा मौन है, 26वां गुण। तो मैत्री युक्त तो हैं, कोई उनसे जाकर के बात करेगा, कोई उनसे कुछ बोलेगा तो ज़रूर बहुत ही सौहार्द से बात करेंगे, परंतु वो अपने में ही लगे रहेंगे। भक्त कभी भी अपने में लगे रहेंगे, हैं? जैसे अभी ओम के बारे में बताया ना, श्रीमती राधा रानी, कृष्णा और मेरा जीवात्मा। हम कृष्णा की क्या सेवा करें? हम श्रीमती रानी महारानी की क्या सेवा करें? हम अपना संबंध कैसे स्थापित करें? और डेफ़िनेटली गुरु जब तक नहीं होंगे, ये तीनों नहीं होगा। हमारा खुद का भी अस्तित्व नहीं है जब तक गुरु नहीं है। हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व कहाँ है? जब गुरु है, तभी तो हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व है, तभी तो हम अपने आध्यात्मिक अस्तित्व के बारे में जानते हैं, नहीं तो हमको क्या पता है? तो ये है, ठीक है? मैत्री युक्त भी होना चाहिए, साथ के साथ मौन भी। हाँ, माताजी, वेदिका माताजी 5 मिनट रुकिए, ठीक है? ओके। अ, और क्या है? काबित काबित में एक कवि जो भक्त होते हैं, उनका एक गुण होता है, वो कवि भी होते हैं। शिला प्रभुपाद बहुत अच्छे कवि थे, है ना? पटु अ, बातों के बड़े चतुर होते हैं, है ना? अ, वो चतुरता दिखाते नहीं हैं, परंतु अगर ज़रूरत पड़े तो कृष्णा के लिए इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, ठीक है? तो ये थे 26 गुण, है ना? मौन पहले ही बता दिया। तो इनका पालन करने का पूर्ण रूप से प्रयास कीजिए, ठीक है? और सबको ही धीरे, 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 धीरे शुद्ध बनिए, मुश्किल नहीं है, आसान है ना? पालन करने का कोशिश कीजिए और कहीं पे कोई कष्ट आता है, पूछते रहिए। ठीक है, अब कहीं पे नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मैंने भी अपना एक बता दिया, नहीं कर पा रहे हैं तो पालन करने का कोशिश कीजिए और देखिए कैसे कर पाएँगे, कैसे कर पाएँगे, है ना? शास्त्रों में ये वर्णित है, देखिए हम लोगों को है ना, भरा पेट नहीं खाना चाहिए। अब क्या बोलूँ? ये असलियत है परंतु मेरे लिए पता नहीं मैं बहुत दवाई खा रहा हूँ और मेरे को बड़ा डर लगता है, ना तबीयत और खराब हो गई तो। लगता है शरीर को न्यूट्रिशन बस खाने से ही मिलेगा। एक्चुअली में पूर्ण रूप से ये सत्य नहीं है ना? अगर हम लोग भरा पेट खाएँ तो पूर्ण रूप से न्यूट्रिशन नहीं मिलता, परंतु मेरी मानसिकता इसी प्रकार की हो गई है कि भरा पेट खाओ, है ना? ठीक है, इसके लिए माफ़ कर दें। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर जिनकी कोई जिज्ञासाएँ होंगी तो वो पूछें और जो भी चैट में लिखे हैं वो अब लेंगे, है ना? आई नो सारे गुण पालन करने में कष्ट तो होता ही होगा, इतना आसान नहीं है। वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए हैंड रेज़ परंतु जो भी है, आप प्रयास कीजिए, है ना? सब कोई प्रयास कीजिए। यस, वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए कोई हैंड रेज़ नहीं? ओके, लेट हो गया आई थिंक। वेदिका माता जी आप ही कीजिए। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशदि गौर भक्त वृंद की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितमृत की जय जय गंगा मणि यमुना मई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय सभी भक्त की जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण
हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। बहुत-बहुत धन्यवाद। आई एम रियली सॉरी लेट कर दिया बट इम्पोर्टेंट था ना। अब मैं क्या करूँ, ये 26 गुण आए हुए हैं, अगले दिन के लिए लेता तो सीरियसनेस थोड़ी-सी कम हो जाती, है ना? ओके अ, तो चलिए जिज्ञासा लेंगे, है ना? अ, ओके सबसे पहले चैट में जो है वो ले लेते हैं, है ना? ओके ऋचा माता जी बोल रही हैं, प्रभु जी इन गुणों को पढ़ के समझ में आ रहा है कि हमारी दिल्ली अभी दूर है, बहुत दूर है। नहीं फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, सच में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मालूम है क्या? ठीक है विनम्रता के भाव से या अ, वो क्या हम्बलनेस, है ना? उससे अगर हम देखें, तो ठीक है, हम अपने आप को कमज़ोर समझ सकते हैं, परंतु हमको बस इतना श्रद्धा होना चाहिए, हैं, कृष्णा बचा लेंगे, श्रीमती राधा रानी श्रीमती राधा रानी महारानी बचा लेंगी, श्रील प्रभुपाद बचा लेंगे, हैं, गुरु बचा लेंगे बस, इतना होना चाहिए। अगर इतना होगा, तो फिर कोई कष्ट नहीं, कोई दूर नहीं है। दूर तभी है, जब आपको इन पे श्रद्धा नहीं है। आपको अपने आप पे श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमको अपने आप पे श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। अपने आप पे श्रद्धा होने का अर्थ है अपनी बुद्धि पे अहंकार। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अपने पे श्रद्धा है, अगर आपको अपने पे ये कॉन्फिडेंस है कि आप बच जाइएगा, है ना? तो इसका मतलब है आपको पूर्ण रूप से अहंकार है। जब आपको ये श्रद्धा है कि गुरु बचा लेंगे, श्रील प्रभुपाद बचा लेंगे, कृष्णा बचा लेंगे, राधा रानी महारानी बचा लेंगे, तब आपको कृष्णा पे श्रद्धा है ना? तो आपको कृष्णा पे श्रद्धा होना चाहिए, फिर तो सब बच जाएँगे। ठीक है। ओके, आई होप आई आंसर्ड। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, रियली सॉरी आई नो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था। रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा माता जी, ठीक है। प्रभु जी गंभीर व्यक्ति बहुत मिलनसार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, गंभीर क्या, हमको इस बात के लिए गंभीरता होनी चाहिए हमारा लक्ष्य क्या है। परंतु जब हम गंभीर हैं अपने लक्ष्य के लिए, तो हमको उस लक्ष्य को सभी को बताना भी तो चाहिए ना, है ना? तो अगर कोई आ रहा है मदद माँगने, कोई आ रहा है, कोई भी आ रहा है, कोई पूछने आ रहा है, कोई जानने आ रहा है, कोई हेल्प चाहिए, तो हमको हेल्प भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम गंभीरता अपने लक्ष्य के लिए तो गंभीर है। श्रील प्रभुपाद अपने लक्ष्य के लिए गंभीर थे? हाँ, ना? थे ना? क्या वो मिलनसार भी थे? कोई भी उनसे बात कर सकता था? कोई भी लेटर लिख देता था? कोई भी कुछ पूछ लेता था? बताते थे? बिल्कुल बताते। ठीक है, ओके, यस। प्रभु जी आपने बताया कि सब में कृष्णा का अंश देखना, किंतु किसी बुरे गुणों वाले में कृष्णा का अंश कैसे देख सकते हैं? उनकी भौतिकता हटा दीजिए। भौतिकता तो माया होती है ना। अगर किसी में भी गंदगी है, तो क्या है? भौतिकता है। भौतिकता तो माया होती है। माया को हटा दीजिए। अब सारे अच्छे गुण दिख रहे हैं। आई नो प्रैक्टिकली कर पाना थोड़ा मुश्किल है, बट करना तो है। तो करना है। आप ये मत बोलिए कि अ कर पाना आसान है, कर पाना मुश्किल है, मैं जानता हूँ। समय लगेगा, परंतु ऐसा थोड़ी ना कि नहीं होगा। हुँ, सॉरी आवाज़ आ रही है? कटी तो नहीं है? हरे कृष्णा। यस। हुँ। भौतिकता कैसे हटा के देखें? कैसे करना है? कैसे करना है? सभी में आध्यात्मिकता और भौतिकता का स्तर है। आप सभी की आध्यात्मिकता का स्तर देखिए, बस। भौतिकता का स्तर मत देखिए। हमको कष्ट क्या होता है? हमको कष्ट तो भौतिक गुणों से होता है। अगर कोई भक्त है, भक्त बनने का प्रयास कर रहा है, तो हमको कष्ट तो भौतिक गुणों से होता है। हमको कष्ट कोई आध्यात्मिक गुणों से थोड़ी ना होता है। तो किसी में भी भौतिक गुण हैं, तो बुरा है ना? इसका मतलब ये नहीं है हमको मूर्ख बन जाना है या हमको ठगा जाना है। हमको ठगाना नहीं है। कोई भौतिकता या माया देवी आकर के आपको लूटने लगेगी, तो आप क्या अपना अपना धन लुटा दीजिएगा? हैं? कोई भक्त का नाम ले लेगा, हम भक्त हैं और आपसे पैसे लूट ले, तो आप क्या पैसे लुटा दीजिएगा? हैं? कोई भक्त बन कर के भक्त के भेष में आ जाए, हैं?
हमारे हमारे संस्कृति में तो हमने देखा कि रावण भी साधु का भेष बना करके हैं, सीता देवी को अपहरण करने आता है, परंतु सीता देवी तो नहीं जाती है, छाया सीता जाती है। रावण छलने आया था, कृष्णा को छलने आया था, हैं? कृष्णा को छलोगे, राम जी को छलोगे, तो छलोगे नहीं, छले जाओगे, हैं? तो बेचारा, हैं? और उनको छाया सीता देवी को भी छू भी ना सका, हैं? हाँ, ये है। परंतु कोई अगर साधु वेश बना करके आ जाए और आपको ठगने लगे, तो आपको अ अ अ, भेष का आदर तो करना है, साधु का भेष का भी आदर करना चाहिए, परंतु गुणों का भी आपको ख्याल रखना चाहिए, है ना? अगर कोई भौतिक गुण दिखा रहा है, साधु का भेष में भी है, भौतिक गुण दिखा रहा है, हमको वो अस्वीकार कर देना चाहिए, ठीक है। मैंने आज रियलाइज़ किया, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने आज रियलाइज़ किया, आप लोग गुरु आरती में, गुरु पूजा में रहे होंगे, आप में से बहुत लोग रहे होंगे। हिमांशी माता जी आप क्यों नहीं जॉइन करती हैं सुबह? गलत है। और भी जो नहीं जॉइन करते हैं देखिए मैं ये नहीं बोल रहा ज़रूर से जॉइन कीजिए, पूर्ण पूर्ण कोशिश कीजिए। वीरेंद्र प्रभु जी कभी जॉइन करते, कभी नहीं करते। पूर्ण कोशिश कीजिए। कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। नहीं कर पा रहे हैं, ओके, इट्स ओके, ठीक है। आकांक्षा माता जी, गायब रहती है। क्यों? ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कुछ? गलत बात है। तो कोशिश कीजिए। फिर से, मैं ये नहीं बोल रहा आप आओ ही आओ। आप पूरा कोशिश कीजिए, आप नहीं आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इतना कष्ट क्यों होता है? मुझे इतना कष्ट क्यों होता है? गुरु आरती जब हो रही थी, तो देखिए क्या है अ, और मुझे रियलाइज़ तब हुआ जब ऋचा माताजी भी वहाँ पे थी, है ना? इनफैक्ट ऋचा माताजी जल्दी पहुँच गई थी। परंतु ठीक है, रियलाइज़ कैसे हुआ? रियलाइज़ ऐसे हुआ कि गुरु आरती मैं कर रहा था और वो आरती में ना आप लोगों को 5 पीएम पे भी बताया था। आरती में कोई एक बड़ा गैप ले ले, है ना? तो बाद में जो फॉलोइंग अ, फॉलो करने वाला जो गैप होता है, वो भी बड़ा होता है। कोई एकदम क्लासिकल या कोई एक म्यूज़िक टोन में गाने लग जाए, तो फिर क्या होता है, दूसरा वाला जो गाता है ना, उसको भी उतना समय मिलता है। अब क्या है, जैसे गुरुमुखा पद्मवाक्या और उनने ले लिया बहुत लंबा, जगह छोड़ दिया। अब हम उसमें 3 बार बोल सकते हैं, गुरुमुखा पद्मवाक्या, फिर से गुरुमुखा पद्मवाक्या, गुरुमुखा पद्मवाक्या। इतना देर में उनका 1 बार का हुआ था, ठीक है? तो अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप 1 बार बोल करके वेट कर रहे हैं। उनका नेक्स्ट लाइन आएगा, आएगा, आएगा। जब बोले उसके बाद फिर आप रिपीट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों को असुविधा होती है, इसमें भक्तों को असुविधा होती है और बुरा लगता है। ठीक है। डेफ़िनेटली एक तो श्रील प्रभुपाद के प्रति है, वो तो बहुत ही गड़बड़ बात है, परंतु उसको तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। मुझे तो बस दर्द हो रहा है। तो ये भी बड़ा दर्द का कारण होता है कि भक्तों का अहित हो रहा है ना? तो ये बड़ा मुश्किल होता है, इसमें संभाव रख पाना, इसमें अ अ अ अप्रभावित रहना। मैं अपने लिए तो अप्रभावित रहूँगा। मेरा क्या होता है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? मैं अच्छे से नहीं गा पा रहा हूँ। रियलाइज़ तब हुआ जब मैंने ऋचा माता जी को बोला, "आप तो अच्छे से गा रही होगी" एंड ऋचा माता जी सेड, "हाँ।" बिकॉज़ उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तुम पहले गा रहे हो, बाद में गा रहे हो। हमको जब गाना है, हम गा रहे हैं। ठीक है, तुम लंबा-लंबा गाते रहो, हम पूरा एक बार कंप्लीट कर लेंगे। गाते रहो, ठीक है। हमको तो उसी गैप में गाना पड़ेगा ना, उनको नहीं गाना था। तो ये मैंने उनसे देखा, उनसे पूछा, है ना? फिर यही कन्फर्म हुआ। तो वही मेरे को रियलाइज़ हो रहा था कि उनके लिए आसान है, बाकियों के लिए आसान है। मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, मेरे को आप लोगों को कष्ट भी दिखाई देने लग गया। वो सुनती नहीं है। जब कोई ऐसा क्लासिकल जैसा करता है ना, मेरा उनसे बहुत बार बात, वो सुनती नहीं है, नहीं सुनती है, कुछ नहीं सुनना। अपना गाना है, ठीक है। हमको हमको श्रील प्रभुपाद के लिए गाना है ना, हम श्रील प्रभुपाद के लिए गा रहे हैं बस, ठीक है। स्क्रीन आ गया हैं? अश्लीषा माता जी स्क्रीन भी शेयर कर देती हैं। स्क्रीन आया, आप पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, है ना?
जिसको जो करना है करते रहो, हैं। जिसको जो-जो गाना है आप गा लो, गाओ, गाओ, है ना? हम अपना कर रहे हैं। जी, ठीक है। तो ये बड़ा दर्द वाला स्थिति होता है, बट कोई नहीं। आज एक बार मालूम है जब शुरू हुआ था ना, तब मेरे को मन कर रहा था निकल जाऊँ बाहर। बाहर निकल जाते हैं, हम लोग साथ में करते हैं। यहाँ पे मंदिर में करके लाभ नहीं है, बाहर जाकर के करते हैं। जब कंप्लीट होगा तो फिर आ जाएँगे। वो दर्द है, अब पता नहीं वो सारा दर्द का सॉल्यूशन भी धीरे-धीरे कुछ ना कुछ तो निकाल ही देंगे। कृष्णा श्रीमती राधा रानी महारानी श्रील प्रभुपाद हम प्रयास करते रहेंगे। दर्द होता है, ठीक है। कम प्रभावित होना चाहिए, अप्रभावित होना चाहिए। चलिए नॉन डिवोटी में भी कृष्णा का अंश ही देखना है। हाँ, एक्चुअली में देख सकते हैं। नॉन डिवोटी में भी कृष्णा का अंश देख सकते हैं। परंतु यही आश्लीषा माता जी का मैंने मैसेज एक बार पढ़ लिया थोड़ा-सा। जब कोई हमारी विनम्रता का एडवांटेज बस इतना ही पड़ा था। तो ये नहीं होना चाहिए। नॉन डिवोटी में कृष्णा का तो अंश देख रहे हैं, बट कोई आपका एडवांटेज नहीं उठा ले, लाभ नहीं उठा ले। भक्त है ना सरल होते हैं। भक्त गुण मतलब सरलता के कारण मूर्ख होते हैं। सरलता के कारण मूर्ख होते हैं। मूर्ख मतलब भौतिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो कैसा मूर्खतापूर्वक कार्य करता है। परंतु वो सबसे ज्ञानी होता है। अगर कोई बगल में शोर मचा रहा है और भक्त एकदम चुप है, तो स मतलब सामाजिक लोग क्या बोलेंगे? कैसा मूर्ख है। परंतु वो एकदम सबसे समझदार है। क्या? समभाव की स्थिति रखा हुआ है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना? तो हमको अ, समझदार रहना है। हमको श्रील प्रभुपाद के अनुसार भक्त अति चातुर, है ना? सबसे चतुर बनना है। परंतु भौतिक भौतिक दृष्टिकोण से हाँ, मूर्ख दिखाई देंगे। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि लोग हमारा अ, मज़ाक बनाने लग जाएँ, लोग हमारा फ़ायदा, लाभ उठाने लग जाएँ, है ना? लाभ उठाने लग जाएगा तो मालूम है प्रॉब्लम क्या होगा? जैसे ही आपको थोड़ा-सा भी लगेगा ना, मैं आपको एक एकदम रिलेवेंट बात बता रहा हूँ। आप लोग देख लीजिए, जहाँ पे देखना है देख लीजिए। आप जिनको भी भक्त जानते हो, जिनको भी जैसा भी जानते हो, आपको जैसे ही थोड़ा-सा भी अंश मात्र भी लगा, मालूम है इसीलिए बहुत सारे लोग हैं ना, हरे कृष्णा मूवमेंट से दूर हो गए। ये मेरा दर्द है, ये मेरा पर्सनल दर्द है, ये मेरा बहुत बड़ा दर्द है। क्या? उनको जैसे ही दिखाई दिया कि कोई उनका लाभ उठा रहा है, थोड़ा-सा, वो क्या हुए, अब उनको हर्ट फीलिंग स्टार्ट हो गया, धोखा। उनको अंदर-अंदर क्या लगने लग गया? धोखा हुआ है, बुरा हुआ है, मेरे साथ बुरा हुआ है, ये गलत हुआ है ना? और अब क्या, अब वो भक्ति कर पा रहे हैं क्या? क्योंकि उनको अंदर ही अंदर चोट लगी, अब वो भक्ति नहीं कर पा रहे। ठीक है? तो हमको ऐसा नहीं करना है कि हमको चोट लगे और हम बोले हाँ कोई बात नहीं, हम अप्रभावित रहेंगे। देखिए जो भौतिकता है, उन गुणों का हमको त्याग भी करना है। माया के गुणों का त्याग भी करना है? जैसे लिखा हुआ स्वच्छ रहना है। स्वच्छ रहना है तो गंदगी से स्वच्छ रहना है ना। माया गंदगी है ना, जो नहीं है वो तो अस्वच्छ है ना? तो यहाँ पे विवेक भी काम करता है ना? तो हमको हाँ, गलत गलत का संग नहीं करना है, ठीक है? हाँ, ठीक है। कोई गलत हमारा कोई मिसयूज़ भी कर रहा है। देखिए अगर सपोज़ करें कोई आपको ₹10 का भी घाटा लगाता है, तो आप वो ₹10 कृष्णा के लिए सेवा में इस्तेमाल करना चाहते हैं? ₹10 आप ठगाना चाहते हैं? माया वाले लोगों को, हैं? आप अपना बिल्कुल भी मिसयूज़ मत होने दीजिए, ठीक है? ठीक है? क्या उस व्यक्ति के प्रति विनम्रता त्यागना सही है? विनम्रता अ, ज़रूरी नहीं है विनम्रता त्याग करके ही हमारा काम होगा। परंतु हाँ, अगर विनम्रता त्याग करके आपको ऐसा लगे कि बस एक यही ऑप्शन है, तो बिल्कुल विनम्रता में आप वहाँ पे त्याग दीजिए। क्योंकि आपको बताया ना प्रिंसिपल नंबर 1 क्या है? जो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए सही होगा हम वो करेंगे।
तमोगुण का व्यवहार करना होगा, हम तमोगुणी बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। कृष्णा तमोगुणी से प्रसन्न नहीं होंगे, कृष्णा टेस्ट लेते हैं। तमोगुण से प्रसन्न नहीं होते कभी भी, टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने के लिए अगर तमोगुण आ जाए तो ठीक है, वो टेस्ट देने के लिए भी तैयार है, ठीक है? तो विनम्रता को त्यागने के लिए भी तैयार है। सबसे इम्पोर्टेंट है, कृष्णा प्रेम को नहीं त्यागना है, कृष्णा की सेवा को नहीं त्यागना है, कृष्णा की प्रसन्नता करने के हृदय को नहीं त्यागना है, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रभु जी, माता जी क्वेश्चंस से किड्स सेशन याद आ रहा है कि क्वेश्चन से किड्स सेशन आपने इंटरनल एक्सटर्नल डिफरेंट रहने के लिए बताया था, स्पेशली विथ मटेरियल पीपल। हाँ, बिल्कुल बताया था। वही बात फिर से बता देते हैं। देखिए, हम लोगों का है ना 2 व्यक्तित्व होता है, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल दिया था वहाँ पे, वही एग्ज़ाम्पल रिपीट करते हैं। अगर सपोज़ कीजिए आप कहीं पे घूमने जाना चाहते हैं, ठीक है? और घूमने अपने अ, भाई के साथ जाना चाहते हैं, ठीक है? और भाई आपको बहुत दिनों से टाल रहा है ना? बहुत दिनों से टाल रहा है। अब उसने क्या हुआ, उसने एक बार बोला कि चलो अ, 3 दिन बाद घूमने जाएँगे। अब क्या है, आप तैयारी में लगे हुए हैं, कर लिया, सारा तैयारी कर लिया। जिस दिन आपका भाई जाने का बोल रहा था, जिस शाम को बोल रहा था, उस सुबह ही किसी आपके मित्र मित्र को बहुत बुरा कुछ हो गया, कुछ बहुत बुरा हो गया। परंतु आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब आपका प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी वहाँ पे नहीं बनता। कुछ भी नहीं कर सकते। आपके करने ना करने से कोई लाभ नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगी। अब देखिए, आप उनके साथ जाएँगे, भाई के साथ जाएँगे। भाई भी जान रहा है कि आप तो इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक्सटर्नली आप खुश होंगे कि दुखी होंगे? एक्सटर्नली जब उनसे व्यवहार करेंगे, उनको दिखाएँगे तो आप खुश होंगे कि दुखी होंगे? हैं? यस, खुश होंगे ना? खुश होंगे ना? सब कोई एक्सटर्नली उनको क्या व्यवहार दिखाएँगे? हाँ, मैं तो तुम्हारे साथ आना ही चाह रही थी। है ना? 2 महीने से सोच रही थी, 6 महीने से सोच रही थी। तुमने ही टाल के रखा था। बाहर से हम क्या दिखाएँगे? खुश। परंतु आंतरिक रूप से क्या होंगे? हमारे इस मित्र का बहुत बुरा हो गया। है ना? क्या होंगे? खुश होंगे? हुँ, दुखी होंगे ना? होंगे ना? तो ये अलग-अलग व्यवहार होता है। हमको प्रकटीकरण बहुत बार अलग करना होता है। हम आंतरिक रूप से दुखी भी हैं, तब भी खुश दिखाना होता है ना? पिता बहुत बार ऑफ़िस के परेशानी से दुखी होता है, परंतु वो घर आकर के है ना, वो शांत रहता है। वो खुशी दिखाना चाहता है। यस, यस, हैं? अपना बुरा नहीं दिखाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो पास ऑन नहीं करना चाहता। ठीक है? हाँ? तो प्रकटीकरण बहुत बार अलग-अलग होता है ना? हम लोग अ, अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, है ना? हुँ, यस। एक ही व्यक्ति है, एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों अलग-अलग व्यवहार कर रहे हैं, है ना? हाँ, तो क्या? गुरुजी क्या? दोगुना, दोगुना, दोगुला, दोगुला, डुअल फेस्ड हैं? जीवन अपरिहार्य है। यस, डुअल फेस बोल रही हैं क्या? यस। नहीं, नहीं, देखिए सब कोई का दोहरा ही चरित्र होता है। आप भौतिकवादी के बीच में जाइए, अभी अभी एक काम कीजिए, अभी क्लास खत्म हो रही है, ठीक है? अब क्या आपके माताजी ने बुलाया, पिताजी ने बुलाया, भाई ने बुलाया, चाचा ने बुलाया, चाची ने बुलाया, किसी और ने बुलाया, भौतिकवादी लोगों के साथ संग रहते हैं। अब वो बुलाए और अभी आपको क्लास में ना कृष्णा का प्रेम बहुत ज़ोर का अनुभव हुआ है ना? आपको लगा एकदम सही बात है, प्रेम तो बस भगवान से है और आप उनके पास गए और वो आपसे कुछ बात कर रहे हैं। आप क्या वही व्यवहार दिखाएँगे क्या? जब अंदर में सोच रहे हैं वही व्यवहार दिखाएँगे, उनको बोलेंगे प्रेम तो बस कृष्णा से है। आप दिखाएँगे क्या? दिखाएँगे? सच में यही पागल बोलेंगे? मारेंगे और, हैं? छोटे बच्चे होंगे ना, मारेंगे और।
पता नहीं क्या शुरू कर दिया है। हैं? प्रेम कृष्णा से, जन्म हम दिए हैं, प्रेम कृष्णा से। हाँ, हाँ, तो इस प्रकार से नहीं बताना है। कल-परसों हिमांशी माताजी को बोल रहा था, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों को अपना अगर हमें दिव्य प्रेम अनुभव हो जाए तो दूसरों को सीधा-सीधा बोलते नहीं हैं, है ना? बोलिए, बोलिए, थोड़ा बहुत बोलिए कि गुण अच्छा हो रहा है ना? जो उनको समझ में आएगा आप वो बोलेंगे, परंतु आप डुअल फेस्ड ही रहेंगे। आपको हो कुछ रहा है, आप दिखा कुछ और रहे हैं, होगा ये। हम लोग हमेशा ही ऐसा जीवन जीते हैं। क्या करें? हम लोगों का असली में आध्यात्मिक प्रकृति है, परंतु भौतिकवादी लोग ये बात समझते नहीं हैं। यही तो कष्ट है, वो समझेंगे ही नहीं। वो अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को स्वीकारते ही नहीं है और हम अपनी भौतिक प्रकृति को नहीं स्वीकारते। हम लोग स्वीकारते हैं कि अगर हम लोग शरीर हैं, वो लोग स्वीकारते हैं कि अगर वो लोग आत्मा है। नहीं स्वीकारते ना तो हमारा उनका कोई वो क्या समन्वय होगा ही नहीं। पर ठीक है, किसी तरीके से जीवन को अच्छे से व्यापन करने के लिए एक संरचना बनाई हुई है, उस संरचना में किसी तरीके से चल लेना बस इतना ही। ठीक है? यस, डिड आई एक्सप्लेन? हुँ? सभी को समझ में आया? डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं कभी-कभी। हमें स्कूल में गलत सिखाया था, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट मत कीजिएगा, फँस जाइएगा। किसी के भी साथ ऑनेस्ट हम कभी रहे ही नहीं। इम्पोर्टेंट ये है हम अपने साथ ऑनेस्ट रहें। हम किसी के साथ ऑनेस्ट नहीं रहे, किसी के साथ ऑनेस्ट नहीं रहे। हम अपने आप को आँख दिखा पाएँ, आँख मिला पाएँ, है ना? इतना काम कर लीजिए। हम किसी के साथ ऑनेस्ट नहीं रहे, किसके साथ ऑनेस्ट रहें? ऑनेस्ट रहते तो इस जगत में रहते क्या? नहीं रहे, ठीक है? ऑनेस्ट नहीं रह सकते। जिनको कोई बात समझ में ही नहीं आ रही, उनके उस बात बारे में बात कर लीजिए, हैं? कुछ कोई कोई समझ पाएगा क्या? कोई भी ऑनेस्ट नहीं रहता, कभी नहीं रहता। बोलने के लिए बोलता है, ऑनेस्ट नहीं रहता, है ना? आंशिक रूप से रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा। सारी बातें नहीं बताए, कोई नहीं बताता, कभी नहीं बताएगा। जितनी बात आप स्वीकार कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उतना बताएगा, बाकी नहीं बताएगा। ठीक है? यस, सारी जिज्ञासाएँ आंसर हुई? हुँ। वन मोर, जस्ट वन मोर, कल पारण का समय 7 मिनट्स का है ना? पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया और ये बात मेरे को क्लास में बतानी थी। आप लोग वैष्णव कैलेंडर कोई ग्रुप पे लिख दीजिए ये बात। हुँ, कोई वैष्णव कैलेंडर देख ले, हमारा तो बहुत बुरा हाल है, ठीक है। अच्छा, आपका भी बुरा ही हाल है क्या? ओके, हाँ। मेरे को बता दीजिएगा, मेरे को बता दीजिएगा, मैं देख लूँगा। हमारा 10:29 से शुरू हो रहा है और 24 बजे तक है, ठीक है। आपका मुंबई है ना? हुँ। मेरे को बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपका देख कर के बता देता हूँ। ठीक है, एक जगह वृंदावन मैंने सर्च किया, तो वृंदावन इन दोनों में थोड़ा टाइम डिफरेंस आता है, हर बार का मैंने देखा है, इन दोनों में टाइम डिफरेंस आता है। इसमें 10:26 लिखा हुआ है और उसमें 10:29 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुंबई का चेक कर लेते हैं हम। ओके, और किसी को चेक करवाना है, चेक करवा लीजिए, कल पारण का समय बड़ा उल्टा-पुल्टा है, ठीक है। हाँ। यहाँ पे आ रहा है 10:26 से 10:35, ठीक है? दोनों का जो समेशन होगा उसमें लीजिएगा। 10:26 यहाँ पे 10:29 से 10:35 हाँ, तो 6 मिनट का ही टाइम है ना? तो 10:29 से 10:35 तक ही पारण की करना है आपको, ठीक है? 10:29 से 10:35 एक काम कीजिएगा, आप अलार्म लगा लीजिएगा 10:30 का। हुँ, यस। तो 7 मिनट कैसे हो गया माताजी? 6 मिनट हुआ ना? 7 मिनट कैसे हो गया? हाँ, ये 6 मिनट का ही है। तो यही लीजिए, दोनों में जो समेशन आता है ना,
मतलब वहाँ पे कुछ और आ रहा है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, दोनों के बीच का जो टाइम आ जाए वही ले लीजिए, ठीक है? 2 अलग-अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं, है ना? तो ये और किसी को अगर टाइम पूछना है, कल्पारन बहुत लेट स्टार्ट हो रहा है, लखनऊ ओके, पूछ लेने दीजिए, 2-4 मिनट रुक जाइए सब कोई, पूछ लीजिए। और किसी को पूछना है, कहीं का भी पूछना है, पूछ लीजिए, ठीक है, इट्स ओके। लखनऊ लखनऊ यहाँ पे बोल रहा है 10:26, ठीक है? यहाँ पे लखनऊ के आसपास और कुछ है कानपुर। कानपुर में यहाँ पे 10:29 बोल रहा है, ठीक है? तो आप भी 10:29 के बाद ही पालन कीजिएगा, ठीक है? यस, हमारे लिए भी कुछ वैसे ही है, बट हमारे लिए अनलिमिटेड है, आपके लिए भी अनलिमिटेड है। 10:29 के बाद अनलिमिटेड, 24 बजे तक, रात के 12 बजे तक, है ना? अश्लीषा माता जी के लिए 6 मिनट का टाइम है, पर हम लोगों के लिए अनलिमिटेड है ना? हुँ, हम लोग कितना भी बजे तक पालन कर सकते हैं। कल पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इस तरीके का मैंने शायद नहीं देखा है। पता नहीं, हो सकता है देखा हो, याद नहीं है। इस तरीके का याद नहीं आता। ऐसा एकादशी है कि कभी भी पालन कर लो उसके बाद, ऐसा नहीं देखा। ओके, यस, किन्हीं और को कुछ पूछना है? नहीं? ओके। तो मैं ये दोनों तरफ से देखता हूँ, 2 अलग-अलग कैलकुलेशन है और दोनों कैलकुलेशन में जो भी आ जाता है, समेशन वो ले लेते हैं। ठीक है। ओके, तो बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। आई होप ये लास्ट वाला टॉपिक सभी को समझ में आया हो, बड़ा मुश्किल था। ठीक है। पर आप लोग सभी उच्च से उच्च गुण का पालन करने का प्रयास निरंतर रूप से करते रहिए और कब तक करना है? आजीवन करना है। ठीक है। क्या कीजिए कि आप सभी गुणों का सुधार कीजिए, है ना? गुणों का सुधार करते रहेंगे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे योग्य बन जाएँगे, है ना? और हमको विश्वास होना चाहिए। जब गुरु बोल रहे हैं तो हो जाएगा। हमको तो नहीं लगता है हमसे हो पाएगा, पर गुरु बोल रहे हैं तो हो जाएगा। उसमें क्या सोचना, है ना? तो चलिए इसी बात से अभी विराम देते हुए अब कीर्तन सुनते हैं और आज एकादशी है, तो 12 बजे तक